एक बार गौतम बुद्ध लालच के ऊपर उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक प्रिय शिष्य जितेंद्र ने उनसे पूछा, भगवान लालच क्या होता है? गौतम बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़ कर लाता। वह जो भी मछलियां पकड़ता सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। मछुआरा बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने अपना जाल डाला और जब उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ निर्भय होकर नीले सागर में ही विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर के जल में ही छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की ही मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे छोड़ दिया, मछुआरे ने कहा। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर आया था, तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी ही मांग ली होती। सारा दिन सुबह से रात तक वह उसे भला बुरा कहती रही। आखिर मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली और सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है, उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछुआरे ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही पूरा होगा। यह कहकर सुनहरी मछली फिर से गहरे समुद्र में लौट गई और मछुआरे ने भी अपने घर की ओर प्रस्थान किया। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि सचमुच वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, घर में रोटियों की कमी नहीं है, पर कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मांग लाओ। मछुआरा पुनः सागर तट पर गया। उसने आवाज लगाई, मछली और सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई और मछुआरे से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक टब चाहिए, मछुआरे ने कहा। मछली ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। इसके बाद मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी झोपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने पर ही संतुष्ट नहीं हुई। उसने खुद को एक सुंदर स्त्री बनाने की मांग भी रख दी। नया घर मिल जाने के बाद उसकी पत्नी पहले से भी अधिक गुस्से में थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सूझती? तुमने नया घर मांगकर सोच लिया कि बस इतना ही काफी है। तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो, मैं एक सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी के प्रकोप से डरता था, इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जाओ दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा
तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी? पत्नी यह सुनकर गुस्से में आग बबूला होकर चीख पड़ी, अरे बेशरम, मेरे जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरो, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे इसके होश ठिकाने आ जाए। आदेश पाकर नौकर दौड़ते हुए आए और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए अस्तबल में ले गए। वहां उसे चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब से तुम इस घर के नौकर हो। यह कहकर उसने एक झाड़ू थमाकर पूरे घर की सफाई का कार्य अपने पति को सौंप दिया। बेचारे मछुआरे का जीवन नर्क हो गया। मछुआरा सारा दिन सफाई में ही लगा रहता। गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते। वह सोचता, कैसी स्त्री है यह, अच्छे दिन आने पर अब मुझे अपना पति भी नहीं समझती। कुछ दिन बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ उस सुनहरी मछली के पास फिर से जाओ और कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूं। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी बना दिया। मछुआरा अब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे। उसकी पत्नी रानी की तरह रत्नजड़ित पोशाकों में महल से बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे उसे रानी की जिंदगी में भी उब महसूस होने लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। सैनिकों ने अविलंब मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। उसने कहा, सुनो, अभी जाओ, सुनहरी मछली से कहो कि मैं अब पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूं, जिससे उसमें रहने वाली सारी मछलियां मेरा आदेश माने। मछुआरे ने उसकी बात से इनकार कर दिया, पर स्त्री की धमकी के आगे उसका इनकार व्यर्थ ही रहा। अतः विवश होकर वह पुनः सागर तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा। तब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब वह सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस पत्नी के पास गया। उसने देखा कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। नौकर चाकर, सैनिक व बाग बगीचे सभी गायब हो चुके थे। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मछुआरा व उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, कभी कभी अधिक लालच सोचने और समझने की शक्ति का नाश कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस मछुआरे की लालची पत्नी के साथ। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, प्रभु, अज्ञानता क्या होती है? महात्मा बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो मार्ग भूल गया। बहुत देर हो गई थी। भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा।
तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी थे। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को भी वो नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, है भाई, आओ बैठो। दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा शाक भी था। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया, शांत होकर कहा, मैं आमुक स्थान का राजा हूँ, मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की है, यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन के सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो गया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। बोला, उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में मैं लकड़ियाँ काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीविका को मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊँ। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत ही धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहाँ कोई वन ही न था, न चंदन का कोई वृक्ष था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर ही चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। निराश, उदास, विचारमग्न राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ ही रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, सब लकड़ियाँ काटता था, कोयला बनाता था और बाजार में जाकर बेच देता था। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू इसको जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में ले जाकर बेच दो, लेकिन ध्यान रखना, इसका कोयला ना बनाना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। लकड़हारा एक दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गंवार। बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया मिल रहा है। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है। बोला, 2 रुपया दे दूंगा। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, इसका 2 रुपया? दुकानदार ने घबरा कर कहा, अच्छा 4 रुपये ले लेना। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4? कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था।
उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कोड़ों के भाव खरीद रहा है। उसने लकड़हारे को बुलाकर कहा, अरे इधर आ, मैं इसका 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपये का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्ला उठा, रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति उसने विनाश कर दी। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं कि उस राजाओं के राजा परमेश्वर ने भी सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया है, किंतु जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना देते हैं। परंतु जो होना था वो तो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष हमारे पास रह गए हैं, इस जीवन के शायद थोड़े महीने, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें, यत्न करें कि हमारा लोक और परलोक सुधर जाए।